प्राणों की तुष्टि के लिए यह आहुति स्वाहूत हो, अपान की तुष्टि के लिए यह आहुति स्वाहूत हो, व्यान की संतुष्टि के लिए यह आहुति स्वाहूत हो। हे अंबिके, यह अश्वकंपिला में निवास करने वाली सुखकारिणी के संग शयन करता है। मुझे कोई भी नहीं पा सकता है, मैं अपने आप इसमें सम्मुख जाती हूँ। हे गणपते, तुम समस्त गणों के स्वामी हो, हम तुम्हें आहूत करते हैं। हे प्रियों के बीच में वास करने वाले प्रियों के स्वामी, हम तुम्हें आहूत करते हैं। हे निधियों के बीच वास करने वाले निधिपते, हम तुम्हें आहूत करते हैं। तुम हमें महान वास देने वाले और रक्षक हो। मैं गर्भधारक जल को समस्त प्रकार आकर्षित करती हूँ। तुम गर्भ धारण करने वालों को अभिमुख करती हूँ। तुम समस्त पदार्थों के रचनाकार होते हुए समस्त प्रकार के अभिभूत होते हो। हम तुम दोनों की चारों पाँवों को भली भांति पसारे, यानी चारों पदार्थों को विशाल करें। हे प्रजापति और हे महिषी, तुम दोनों इस यज्ञ भूमि रूप स्वर्गलोक को आच्छादित करो। यह वीर्य रूप तेज के धारण करने वाले और सेचन समर्थ प्रजापति मुझमें तेजोप्रद उत्पादक जल की स्थापना करें। सेचन समर्थ प्रजापति यज्ञ जगह में महिषी के प्राणों पर तेज धारण करें। यह तेज रूप में लीन होकर प्रजा रूप स्त्रियों को जीवन देने वाला है। उस फल के संपादक तेज का वे प्रजापति संचार करें। यज्ञ साधन भूत यह जल शकुंती का नाम की पक्षिणी के समान रूप हलचल ध्वनि करता हुआ जाता है। इस उत्पादक जल में यज्ञ की तेज प्रस्थान करता है। उस समय उस तेज के धारण करने वाला जल गल गल ध्वनि करता है। हे अधर्यों, आत्मा के द्वारा परिणत यह तेज शकुंतक नामक पक्षी की संज्ञा देने वाले तुम्हारे मुख के रूप समान चंचलता पूर्वक विचरण करता है। अतः यह बात तुम मुझसे न कहो। हे महिषी, तुम्हारी माता धरती और पिता स्वर्ग लोक पेड़ के ऊपर आरोहण करते हैं। उस समय तुम्हारा पिता उत्पादक जल में तेज को प्रविष्ट करता है। हे ब्राह्मण, तुम्हारी माता धरा और पिता स्वर्ग वृक्ष के मंच के रूप समान पंचभूत पर क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार कहने की अभिलाषा वाले तुम्हारे मुख के समान ही तुम्हारी रचना है। अतः तुम हमसे बहुत कुछ मत कहो। हे प्रजापते, इस प्रज्ञा को ऊर्ध्व विचरण योग्य करो। जैसे पर्वत पर भार डालकर उसे ऊंचा किया जाता है, जैसे ठंडी वायु के चलने पर कृषक धान्य से पात्र को ऊंचा उठाता है, वैसे ही इसकी मध्य भाग बढ़ोतरी को ग्रहण हो और सभी प्रकार के से समृद्ध हो जा पावे। हे प्रजापते, इस उद्गाता को ऊंचा उठाओ। जैसे पर्वत पर भार डालकर उसे ऊंचा किया जाता है, जैसे ठंडी वायु चलने पर किसान धान्य पात्र को ऊंचा उठाता है, वैसे ही इसके मध्य भाग को ग्रहण हुआ तेज कंपायमान हो। जब इस जल को भेद कर विश्व और स्थूल तेज देह के उत्पादक जल की ओर जाता है, उस समय धावाधरा इसके ऊपर की
कंपायमान होते हैं। जैसे जनपूर्ण जगह में दो मत्स्य कांपते हैं। जब महान गुण परिपूर्ण होना और ऋत्विजादि जिस विशिष्ट परिपूर्ण यज्ञीय तेज को श्रद्धापूर्ण जल में प्रवेश करते हैं, उस उदक में प्रवेश तेज फलदान में तत्पर होता है। उस समय नारी रूप प्रज्ञा उरु रूप कर्म से विशिष्ट लक्षित होती है। जैसे सत्य रूप नेत्र ज्ञान द्वारा दिखाई देता है और सत्य कथन को श्रोत विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। यह हिरण खेत में घुसकर जौ का भक्षण कर डालता है, तब किसान उससे अप्रसन्न होकर जौ की हानि से पीड़ित होता है। वैसे ही ज्ञानी से प्रेरणा पाने वाली शूद्रा का मूर्ख पति भी अपनी स्त्री को अन्य से शिक्षा ग्रहण करने के कारण कष्टित होता है। खेत में घुसकर जौ खाने वाले हिरण देखकर किसान जैसे अप्रसन्न होता है, खेत में घुसकर जौ खाने वाले हिरण देखकर किसान जैसे अप्रसन्न होता है, वैसे ही अज्ञानी से शिक्षा पाने वाली स्त्री का ज्ञानी पुरुष भी खुश नहीं होता। हमने अपने को धारण करने वाले सर्वविजेता इस वेगवान अश्व का संस्कार किया है। यह हमारे मुंह को यज्ञ के प्रभाव से सुरभित करे, हम आयु की पुष्टि को ग्रहण हों। हे अश्व, गायत्री, त्रिष्टुप, यक्ति, अनुष्टुप, पक्ति छंद के युक्त बृहति छंद, कुशलिक और ककुक छंद तुम्हारे लिए शांति प्रदान करने वाले हो। हे अश्व, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 3 पैर वाले, 6 पैर वाले, छंद विशेषता वाले और छंद विशेषता से पृथक समस्त प्रकार के छंद तुम्हें सूची द्वारा शांति प्रदान करने वाले हों। श्रेष्ठतम कीर्ति वाली सक्वरी ऋचा, रैवत साम वाली ऋचा, समस्त दिशाएं समस्त प्राणधारियों को धारण करने वाली ऋचा, बादल द्वारा प्रकट होने वाली विद्युत और समस्त वाणियाँ सूची के द्वारा तुम्हारा कल्याण करने वाली हूँ। हे अश्व, पति वाली स्त्रियां अपनी मति के द्वारा तुम्हारे लोगों को अलग करें। देव पत्नियां और दिशाएं सूची द्वारा तुम्हारा कल्याण करें। चांदी, स्वर्ण और शीशा आदि की सूचियां मिलकर अश्व कार्य में लगती हैं। वे वेगवान अश्व के लिए भली भांति रेखा परिपूर्ण संस्कार करने वाली हों। हे सोमदेव, जैसे किसान गण बहुत से जौ से परिपूर्ण अनाज को क्रम पूर्वक अलग कर काटते हैं, वैसे ही तुम देवों के प्रिय हो। तुम इस यजमान के लिए विशिष्ट भोजनों की स्थापना करो। उस हविरूप भोजन के द्वारा कुशाओं पर विराजमान ऋत्विज महान यज्ञों को करते हैं। हे यश, कौन प्रजापति मुझे स्वतंत्र कर जीवन के बंधन से अलग करते हैं? कौन प्रजापति तेरा कल्याण करने वाले हैं? यह समस्त कर्म मेधावी प्रजापति ही करते हैं। हे यश, ऋतुएं कल्याणकारिणी हैं। वे समय समय पर संवत्सर के प्रभाव से तुझे कार्यों से पृथक करें। ऋतुएं तुम्हारा कल्याण करें। कल्याणप्रद पक्ष और माह तथा दिन और रात तेरे शरीर को शोधन करें। हे अश्व, देवों के अधर्यु अश्विनी कुमार तुझे स्वतंत्र करें। वे तेरे शरीर अंगों को पूर्वश अलग करें। हे अश्व, स्वर्ग धरा और अंतरिक्ष से छिद्र पृथक करें। वायु तुम्हारे छिद्रों को पूर्ण करे।
नक्षत्रों युक्त सूर्य तुम्हारे लिए लोक को महान करें। हे यश, तुम्हारे अवयव सुखी हों, तुम्हारे समस्त अंग सुखप्रद हों, तुम्हारे द्वारा हमारा कल्याण हो, तुम्हारी देह सभी का कल्याण करने वाली हो। कहो, एकांकी कौन भ्रमण करता है, कौन फिर ज्योति पाता है। हिम की औषधि क्या है, बीज बोने का क्षेत्र क्या है। सूर्यात्मक ब्रह्म एकांकी विचरण करते हैं, चंद्रमा उनसे ज्योति पाता है। अग्नि हिम की औषधि है, धरती बीज रोपण करने का श्रेष्ठ विस्तृत क्षेत्र है। सूर्य के रूप समान प्रकाश कौन सा है, समुद्र के समान सरोवर क्या है, धरा से बढ़कर क्या है, परिमाण किसका नहीं है। सूर्यात्मक दीप्ति ब्रह्म है, मनुष्य के समान सरोवर स्वर्ग है, समुद्र के समान सरोवर स्वर्ग है। इंद्रदेव धरा से अधिक समृद्धि वाले हैं, वाणी का परिमाण नहीं है। हे देवों के मित्र, मैं जिज्ञासु भाव से पूछता हूँ, तब अपने हृदय के द्वारा मेरे प्रश्न के संबंध में जानते हो तो कहो कि विष्णु ने जिन 3 जगहों में धावा बोला, उन जगहों में समस्त जगत समा गया क्यों। मेरे प्रश्न के संबंध में जानते हो तो कहो कि विष्णु ने जिन 3 जगहों में धावा बोला, उन जगहों में समस्त जगत समा गया क्यों। जिन 3 जगहों में समस्त जगत समाया हुआ है, उनमें मैं भी हूँ। धरा, स्वर्ग और उससे ऊपर के लोगों को भी मैं इस एक हृदय के द्वारा ही क्षण मात्र में जान लेता हूँ। हे ब्राह्मण, सभी के भेद में वास करने वाला ईश्वर किन पदार्थों में लीन हुआ है। हे ब्राह्मण, सभी के भेद में वास करने वाला ईश्वर किन पदार्थों में लीन हुआ है। इस ईश्वर में कौन सी वस्तुएं अर्पित हैं, यह जिज्ञासा पूर्वक पूछता हूँ। इस संबंध में तुम क्या कहते हो। ईश्वर पंचभूतों में लीन है, वह समस्त प्राणधारियों के भेद में स्थित है। सभी भूत आत्मा में और आत्मा समस्त भूतों में लीन है। यह प्रत्यक्ष जानता हुआ तुम्हें उत्तर देता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे अधिक जानकार नहीं हो। हे ब्राह्मण, पहले चिंतन का विषय कौन है, उड़ने वाला बृहद पक्षी कौन है, चिकनी वस्तु क्या हुई, रूप को निगलने वाला कौन है। पहले चिंतन का विषय वर्षा हुई, अश्व ही श्रेष्ठ विचरण वाला महान पक्षी है। वर्षा के द्वारा धरा चिकनी होती है और रात रूप को निगलने वाली है। वर्षा के द्वारा धरा चिकनी होती है और रात रूप को निगलने वाली है। हे होता, रूपों को निगलने वाली कौन है, ध्वनि पूर्वक रूपों को कौन निगल लेती है। कौन कूद कूद कर चलता है, कौन मार्ग पर चलता है। हे अधर्यों, अजन्मा माया ही रूपों को निगल लेती है, वही ध्वनि करती हुई रूपों को निगल जाती है। खरगोश कूद कूद कर चलता है, सर्प मार्ग पर विशिष्ट गति से विचरण करता है। यह ज्ञान कितने प्रकार के हैं, अक्षर कितने हैं, होम कितने हैं, समिधा कितने प्रकार की है, यज्ञ करने वाले होता कितने हैं। मैं तुमसे यज्ञ का ज्ञान ग्रहण करने के निमित्त प्रश्न करता हूँ। यज्ञ के 6 अन्न हैं, अक्षर 100 होते हैं। यज्ञ के 6 अन्न हैं, अक्षर 100 होते हैं, होम 80 हैं। विख्यात समिधाएं 3 हैं, 62 कार वाले 7 होता प्रत्येक ऋतु में यज्ञ करते हैं। यह बात यज्ञ ज्ञान के लिए तुमसे कहता हूँ। इस जगत में नाभि बंधन वाले कारण का ज्ञाता कौन है, धावा धरा का ज्ञाता कौन है,
वृद्ध सूर्य की रचना को कौन करता है, कौन जानता है? जिससे यह चंद्रमा रचित हुआ है, उसे कौन जानने वाला है? इस जगत के नाभि रूप कारण का मैं ज्ञाता हूँ। धावा, धरा और अंतरिक्ष को मैं जानता हूँ। बृहद सूर्य के रचनाकर्ता ब्रह्म को मैं जानता हूँ। चंद्रमा को और जिस ब्रह्म के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, उसे भी मैं भली प्रकार जानता हूँ। चंद्रमा और जिस ब्रह्म के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, उसे भी मैं भली प्रकार जानता हूँ। मैं तुमसे धरा के अंत को पूछता हूँ। ब्रह्मांड की नाभि जहाँ है, उसे भी पूछता हूँ। सेचन समर्थ की वीरता को तुमसे पूछता हूँ। वाणी को, महान जगह को तुमसे पूछता हूँ। यह उत्तर वेदी की धरा की चरम सीमा है। यह यज्ञ सर्व लोकों की नाभि है। सेचन समर्थ अस्वरूप प्रजापति का भोज सोम है। यह ब्रह्मा रूप ऋत्विज ही तीनों वेद रूप वाणी का महान स्थान है। सबसे पहले महान जगत के उत्पादक स्वयं धरा परमात्मा ने श्रेष्ठ सागर के बीच ऋतु के अनुसार प्राप्त गर्भ की स्थापना की, जिससे ब्रह्मा की रचना हुई। समृद्ध परिपूर्ण सोम ग्रह से संबंधित प्रजापति का अद्भुत होता पूजन करें और प्रजापति सोम का सेवन करें और पान करें। हे मनुष्य होता, तुम भी उसी प्रकार पूजन करो। हे प्रजापति, प्रजाओं का पोषण करके मैं तुमसे महान कोई नहीं है। तुम हमारे अभिष्ट को पूर्ण करने में समर्थ हो। अतः हम जिस तात्पर्य से यह यज्ञ करते हैं, हमारा वह तात्पर्य फल परिपूर्ण हो। हम तुम्हारी विनती से श्रेष्ठ ऐश्वर्य के अधिपति होते हुए सदैव सुख पाएं। 24वां अध्याय। ऋषि प्रजापति, देवता प्रजापति, रोमादय, असभ्यादय, मरुतादय, विश्वदेवा अग्नादय, इंद्रादय, इंद्राग्नादय, अंतरिक्षादय, वसंतादय, विराजादय, पितरः, वायु, वरुण, सोमादय, कालावयवा, भूम्यादय, वस्वादय, ईशानादय, पूजापत्यादय, मित्रादय, चंद्रादय, अश्विन्यादय, अर्धमासादय, वर्षादय, आदित्यादय, विश्वदेवादय, छंद, कृति, जगति, वृति, उष्णिक, पक्ति, गायत्री, अनुष्टुप, सक्वरी, तुष्टुप। अश्व को प्रजापति के स्नेह के लिए, अज को अग्नि के स्नेह के लिए, मेषी को सरस्वती की हर्षिता के लिए, श्वेत अज को अश्विद्वय के लिए, काला और काला श्वेत सोम और पूषा के लिए, श्वेत और कृष्ण रंग के अज सूर्य और यम के लिए, अधिक रोम वाला त्वष्टा के लिए, श्वेत वायु के लिए, गर्भधातिनी की इंद्रदेव के लिए और विष्णु की हर्षिता के लिए सारे पशु को बांधें। लाल धूम रंग बेर के समान रंग सोम संबंधी है। भूरे लाल, भूरे हरे वरुण संबंधी है। मर्म जगह में श्वेत, अन्य जगह में श्वेत रंध्र वाले सविता संबंधी हैं। श्वेत पर पद वाले बृहस्पति संबंधी हैं। विचित्र रंग वाले छोटी या बड़ी बूंदों वाले मित्रा वरुण संबंधी हैं। महान केशों वाले
मणि के रूप समान वर्ण वाले अश्वोदय संबंधी हैं। श्वेत रंग के श्वेत नेत्र और लाल रंग के पशुपति रुद्रदेव संबंधी हैं। श्वेत कर्ण वाले यम संबंधी हैं। सगर्व रूप संबंधी और क्षितिज के समान रंग वाले पर्जन्य संबंधी हैं। दिव्य रंग तिरछी रेखा वाले लंबी ऊंची रेखा वाले मरुदगण संबंधी हैं। कृष्ण शरीर वाले लोहित रंग या श्वेत वर्ण के सोम वाले सरस्वती संबंधी हैं। प्लीहा के समान कर्ण वाले त्वष्टा संबंधी हैं। कृष्ण रेखा वाले अल्प रेखा वाले या समस्त देह पर रेखाओं वाले पशु उषा देवता संबंधी हैं। दिव्य एवं अनेक रंगों वाले विष्णु देवा संबंधी हैं। लाल रंग के 1.5 वर्ष की आयु वाले वाणी संबंधी हैं। ज्ञान विमुख या चिन्ह विमुख पशु अदिति संबंधी हैं। महारूप वाले पशु धाता देवता संबंधी 3 केश वाली छागी देव पत्नियों से संबंधित हैं। कृष्ण ग्रीव पशु अग्नि संबंधी श्वेत भौं वाले पशु संबंधी लाल रंग के रुद्र संबंधी और श्वेत रंग के आदित्य संबंधी हैं। क्षितिज के रूप समान रंग वाले पर्जन्य संबंधी हैं। उन्नत पुष्ट या नाटा पशु इंद्र और बृहस्पति संबंधी हैं। तोते के रूप समान रंग वाले बाजी देवता संबंधी हैं। चित्त कबरे पुरुष चित्त कबरे पशु अग्नि और मरुदगण संबंधी हैं। श्याम रंग वाले पशु मूषा संबंधी हैं। चित्तकबरे इंद्राग्नि संबंधी 2 रूप वाले अग्नि सोम संबंधी नाट्य पशु अग्नि विष्णु वाले बंध या अजा मित्रा वरुण संबंधी और एक तरफ से चित्र विचित्र पशु सखा देवता संबंधी हैं। कृष्ण ग्रीव पशु अग्नि संबंधी कपिल रंग के सोम देवता संबंधी सर्वांग श्वेत वायु देवता संबंधी अभिज्ञात रंग के पशु अदिति रंग के पशु अदिति संबंधी महान रूप वाले धावा देवता संबंधी और वत्सछागी देवांगनाओं संबंधी हैं। काले रंग के धरा संबंधी ध्रुव रंग के अंतरिक्ष संबंधी और बड़े पशु स्वर्ग संबंधी हैं। चित्तकबरे विद्युत संबंधी तथा सिद्ध पशु नक्षत्र संबंधी हैं। ध्रुव रंग के बसंत ऋतु संबंधी श्वेत रंग के ग्रीष्म ऋतु संबंधी कृष्ण रंग के वृष्टि ऋतु संबंधी हैं। अरुण वर्ग के शरद ऋतु संबंधी विभिन्न रंग और बिंदुओं से चित्रित हेमंत ऋतु संबंधी तथा अरुण कपिल वर्ग के पशु शिशिर ऋतु संबंधी हैं। 1.5 साल के गायत्री छंद संबंधी 2.5 वर्ष के त्रिष्टुप छंद संबंधी 2 वर्ष के जगती छंद संबंधी 3 वर्ष के अनुष्टुप छंद संबंधी और 3.5 वर्ष वाले पशु उष्णित छंद संबंधी हैं। 4 वर्ष के विराट छंद संबंधी युवावस्था वाले बृहति छंद संबंधी उच्छा से अधिक उम्र वाले कुकुब छंद संबंधी सकट वाहक पशु पक्षी छंद संबंधी और नवोत्पन्न पशु अति छंद से संबंधित हैं। कृष्ण ग्रीव पशु अग्नि संबंधी कपिल रंग वाले सोम संबंधी निम्न स्वभाव के पशु सविता देव संबंधी वत्सछागी सरस्वती संबंधी श्याम रंग के पूषा संबंधी विविध रूप वाले विश्व देवा संबंधी तथा वसा पशु का या धरा संबंधी हैं। कृष्णा ग्रीवा आदि संबंधी पशु जो कहे गए हैं वे अग्नि सोम सविता संबंधी आदि से संबंधित हैं। श्याम रंग के पूषा संबंधी चित्तकबरे
इंद्राग्नि संबंधी, काले वरुण संबंधी, कृष्ण देह वाले मरुदगण संबंधी तथा बिना सींग के प्रजापति संबंधी हैं। पहलौठी के पशु अग्नि संबंधी, बाद में दृढ़ पशु मरुदगण संबंधी, अधिक समय के उत्पन्न पशु भी मेदी संबंधी नामक मरुदगण की हर्षिता के निर्मित बांधने चाहिए। कृष्ण ग्रीवा पर 15 पशु 18वें यूप में बताए गए हैं। ये अग्नि, सोम, सविता, सरस्वती और उषा से संबंधित हैं। 19वें में चित्त कवरे पशु इंद्राग्नि संबंधी, प्रकृष्ट सिंहों वाले महेंद्र देवता संबंधी और विभिन्न रूप वाले 3 पशु विश्वकर्मा संबंधी बांधने चाहिए। धूम रंग वाले पशु और कपिल रंग के पशु सोम परिपूर्ण पितरों के संबंधित हैं। कपिल रंग के धूम्र के समान रूप पशु कुशाओं पर विराजमान होने वाले पितरों से संबंधित है। कृष्ण और कल्पित रंग के पशु अग्नि, वात नामक पितरों वाले और कृष्ण रंग और बिंदु परिपूर्ण त्र्यंबक नामक पितरों से संबंधित हैं। अग्नि संबंधी कृष्ण ग्रीव, सोम संबंधी बब्रू रंग और सविता देव संबंधी उपवस्त्र पशु बांधे। सरस्वती संबंधी वत्सतरी, उषा संबंधी कृष्ण और चितकबरे, चुनाशीर श्वेत, वायु संबंधी श्वेत छाग और सूर्य संबंधी 3 पशु 21वें यूप में बांधें। बसंत के लिए कंपी जल जातक, ग्रीष्म के लिए कलविंग चटक, वर्षा के लिए तीतर, शरद के लिए बटेर, हेमंत के लिए कंकर और शिशिर के लिए विक्कर। इस प्रकार 3-3 नियुक्त करें। समुद्र हेतु शिशुमार, जलचर, पर्जन्य के लिए मंडूक, जल के लिए मत्स्य, सखा के लिए केकड़े और वरुण के लिए 3 कुलीरक नाकें नियुक्त करें। सोम के निमित्त हंस, वायु के निमित्त जल शाक और वरुण के निमित्त चक्कों को नियुक्त करें। अग्नि के लिए मुर्गे, वनस्पति के लिए उल्लू, अग्नि सोम के लिए नीलकंठ, अक्षिद्वय के लिए मयूर और मित्रा वरुण के लिए कपोतों को नियुक्त करें। सोम के लिए बटेर, त्वष्टा के लिए कौलिक पक्षी, देव पत्नियों के लिए बोस आदि नामक पक्षी, देव अग्नियों के लिए कुलीक और गृहपति अग्नि के लिए पारुष्ण नामक पक्षियों को नियुक्त करें।